ठीक है। सबसे पहले ये देख लीजिए कि ये इसमें क्या है, EMSECU डला हुआ है, ठीक है। EMSECU कैसे है, वो एक हार्डवेयर है, उसके अंदर सॉफ्टवेयर रहता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है इंजन मैनेजमेंट सिस्टम, और ECU का होता है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। तो ECU जो है, ECU इसमें बहुत कई सारा डला हुआ है ना। जैसे EMSECU हो गया, ABS-ECU हो गया, SRS का ECU हो गया, मतलब एयर बैग का ECU होगा, है ना। तो सब अलग अलग ECU है, सब अपना अपना काम करता है, ठीक है। अब ECU क्या है, जैसे हम लोगों का ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां है ना, आँख, नाक, कान, ठीक है, जीभ हो गया, त्वचा हो गया। तो ये क्या काम करता है, ज्ञान इंद्रियां सेंसर है ना, सेंस करता है। सेंस करके क्या करता है, बताता है, किसको रिपोर्ट करता है, दिमाग को, है ना। और दिमाग फिर आगे जो उसको काम करवाना है, जिससे उससे काम करवाता है, जैसे हाथ से, पैर से, जो भी हो, है ना। चींटी कोई काटा, तुरंत वहाँ इन्फॉर्मेशन मिला, है ना, तुरंत जो है कि हाथ चल गया। या फिर नहीं चलाना है तो नहीं भी चलाएंगे, है ना। या फिर कुछ खाए, हमको अच्छा नहीं लगा, बोलेंगे नहीं खाएंगे, है ना। अच्छा लगा तो बहुत बढ़िया है, तुरंत। तो जैसा इन्फॉर्मेशन मिला उस हिसाब से कंट्रोल किया। तो सेम वो भी है, इसमें सारा सेंसर लगा हुआ है। सेंसर सब क्या करता है, सेंस करके जो एक्टिविटी इसमें जो चल रहा है, जो हो रहा है, उसका रिपोर्ट उसको करता है। फिर वो डिसाइड करता है कि अगला को हमको अगला से काम लेना है, ठीक है। अगला को वो फिर सिग्नल देता है कि भाई अब तुम आगे काम करो, ठीक। तो वो हो गया, किधर लगा हुआ है, अब वो भी बताएंगे, ठीक है। वो EMSECU हो गया, ये वाला। समझ गए। जी। अब देखिए स्टार्टिंग सर्किट में क्या होता है, स्टार्टर मोटर होता है, स्टार्टर मोटर जिसको आप लोग सेल्फ बोलते हैं, है ना, सेल्फ होता है। सेल्फ में 2 बैटरी से गया हुआ रहता है, एक पॉजिटिव से, एक नेगेटिव से पहले पहुंचा हुआ है। तो 2 तो पहुंचा हुआ है, और एक तीसरा फिर सोलेनॉइड पर जाएगा, स्टार्टर सोलेनॉइड पे। तभी जाके वो क्या करेगा कि वो पिनियन आगे बढ़ेगा, बढ़ के फ्लाईव्हील में अटैच होगा, और फिर फ्लाईव्हील को घुमाएगा, वो भी घूमेगा, साथ में फ्लाईव्हील घूमेगा, है ना। अब क्या होगा देखिए, वहां से इग्निशन ऑन किए, इग्निशन ऑन किए, उसका इनपुट किसको मिला, सेंसर को, EMSECU को मिल गया, है ना। EMSECU को उसका इनपुट मिला कि भाई आप चाबी ऑन कर दिए, वहां से वोल्ट वहां पहुंचा, मतलब कि उसको पता चल गया कि इग्निशन ऑन हो गया है ना। अब वो क्या हुआ कि EMSECU यहाँ पर ये फ्यूज बॉक्स है, ठीक है। फ्यूज बॉक्स के अंदर फ्यूज है और रिले है ना। अब देखिए फ्यूज क्यों दिया हुआ रहता है, शॉर्ट सर्किट बचाने के लिए। फ्यूज जो रहता है एक तरह से सेफ्टी गार्ड का काम करता है ना। बीच में वो इसलिए दिया हुआ रहता है कि अगर करंट थोड़ा ज़्यादा उस रास्ते से फ्लो करेगा तो क्या करेगा, वो खुद उड़ जाएगा, अगला को बचा लेगा, है ना। वो उड़ गया मतलब बीच से रास्ता कट गया, अब उसके आगे करंट तो जाएगा ही नहीं। तो इसके लिए सेफ्टी गार्ड की तरह काम करता है, फ्यूज बीच में लगा हुआ होता है। अब उसके बाद फ्यूज कभी भी जब भी डालना है तो जितना एम्पियर का है उतना एम्पियर का ही डालना है, उससे ज़्यादा नहीं डालना है। अगर ज़्यादा डालेंगे तो क्या होगा, वो खुद नहीं उड़ेगा। अगर कभी वहाँ से ओवर करंट पास हुआ तो अगला को नुकसान पहुँच जाएगा, ठीक है। तो फ्यूज है, फ्यूज के बाद रिले है, ठीक है। रिले कैसे काम करता है, रिले में 2 सर्किट होता है, एक कंट्रोल सर्किट और एक पावर सर्किट। रिले में देखते होंगे 4 पिन दिया हुआ रहता है ना जी। 2 पिन रहता है कंट्रोल सर्किट का और 2 रहता है पावर सर्किट का। अब कंट्रोल सर्किट में क्या है, अच्छा दोनों सर्किट में एक पॉइंट पे हमेशा पॉजिटिव रहता है, ठीक है। अब दोनों पे पॉजिटिव है। अब कंट्रोल सर्किट में को चाहिए नेगेटिव, और पावर सर्किट को क्या है, पावर सर्किट का ऐसे है, ऐसे होके फ्यूज वो ऊपर में ओपन है, ठीक है, ये ओपन रहता है। अब वो जब तक वो जाके सटेगा नहीं स्विच, वो तो ओपन है, जब तक वो सटेगा नहीं तब तक फिर करंट आगे नहीं बढ़ेगा, वहाँ पर जाके रुका हुआ है। अब कंट्रोल सर्किट को कौन कंट्रोल किया, EMSECU, वहाँ से सिग्नल दिया, मतलब ग्राउंड दिया। अब क्या हुआ, यहाँ पॉजिटिव पहुँचा हुआ है, यहाँ जैसे ग्राउंड मिला इसमें मैग्नेटिक फील्ड हुआ, मैग्नेटिक फील्ड हुआ तो अब क्या है, स्विच जो ओपन है उसको खींच के सटा दिया, है ना। मैग्नेट, इसमें मैग्नेट बना, अब उसको खींच के सटा दिया तो अब जो रास्ता जो बीच में कटा हुआ है वो तो पूरा हो गया,
उसमें सट गया। अब जो यहाँ पर ऑलरेडी वोल्ट है यहाँ पर पहुँच के रुका हुआ है, अब वहाँ सटा बस सीधा आगे निकल गया वोल्ट। ठीक है, बीच में रुका हुआ है, जैसे ये एक्टिव हुआ मैग्नेटिक फील्ड हुआ, उसको खींच के स्विच को सटा लिया, आगे करंट फ्लो कर गया। ठीक, अब फ्लो करके कहाँ पहुँचा? स्टार्टर रिले के पास। ठीक, स्टार्टर रिले के पास पहुंचा और स्टार्टर रिले आगे बढ़ के फिर फ्लाईव्हील में टच होके उसको घुमाना शुरू कर दिया। क्लियर? स्टार्टिंग सर्किट क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं फ्यूल सर्किट के तरफ। ठीक है, फ्यूल में भी क्या होता है, पहले जो रहता था आपका यहाँ लिफ्ट पंप रहता था, अभी भी है पुराने गाड़ियों में, है ना, BS4 वगैरह में है आपका लिफ्ट पंप दिया हुआ। तो लिफ्ट पंप आप जब तेल कमता था तो लिफ्ट कर करके आप उसको स्टार्ट करते थे, तेल को खींच के यहाँ तक पहुँचाते थे आसानी से, है ना। या फिर एयर ब्लीड करना पड़ता था तो यहाँ पर स्क्रू रहता था, उसको खोल दिए और यहाँ से लिफ्ट किए और ब्लीडिंग कर दिए, फिर टाइट कर दिए। नीचे में रहता था एक सेंसर, किस चीज़ का सेंसर रहता था? वाटर इन फ्यूल सेंसर। अगर डीजल में पानी का अंश आ गया तो उसको सेंस करके बताता था EMSCCU को, EMSCCU फिर क्लस्टर पर वहाँ लाइट जला देता था, है ना। तो वो अभी क्या है कि वो वाटर इन फ्यूल सेंसर यहाँ से हट गया है। अब यहाँ पर ये सेंसर, पहले भी ऊपर में एक सेंसर रहता था, नीचे रहता था, अभी क्या है दोनों काम इसी को है करना। ठीक है, उस तरह का बना दिया है कि दोनों काम ये करेगा। ठीक, क्या क्या करेगा? एक फ्यूल का टेम्परेचर बताएगा उसको कि कितना टेम्परेचर है, और दूसरा इसमें अगर पानी का अंश आ गया तो भी EMSCCU को ये बताएगा। ठीक है, क्लियर? अब टैंक में क्या कर दिया है, अब चूंकि लिफ्ट पंप तो है नहीं कि आप वहां से ये करेंगे पंपिंग करेंगे, तो पंप में एक मोटर दे दिया है। ठीक है, टैंक में, फ्यूल टैंक में एक मोटर दे दिया है। अब मोटर चूंकि चलेगा कैसे, उसको भी तो करंट चाहिए चलने के लिए। तो क्या हुआ कि इग्निशन आप वहां से ऑन किए, ऑन करने के बाद उसको इन्फॉर्मेशन मिला कि चाबी ऑन हो गया,